हाय फ्रेंड्स, रिलाइफ आईफोन प्लस एंड्रॉइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में BQ25601 के बारे में बात किया था एंड्रॉइड में, अभी एक और आपके लिए हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि एक और हम सेक्शन लाए हैं। पहले भी हमने कहा था कि हम सेक्शन वाइज नहीं पढ़ाते, चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन हम ऐसा नहीं पढ़ाते, ना ही हम मॉडल्स के ऊपर में पढ़ाते, हम IC के ऊपर में गाइड करते हैं और IC के ऊपर में पढ़ाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम से अच्छा डीपली हम समझाते हैं, फुल डिटेल उसकी पॉइंट टू पॉइंट, पिन टू पिन हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है SMB IC के बारे में, जो डबल पावर के साथ में लगा हुआ है। डबल पावर, डबल PM के साथ में, PM 660L के साथ उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसका रोल क्या है, एक्चुअली SMB IC का रोल क्या है, SMB IC क्या है, हम आपको एक वीडियो में डीप से डीप फुल डिटेल आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी ऐसा सब्जेक्ट नहीं सुना होगा, तो अभी हम आपको डीपली पिन टू पिन एक एक लाइन के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये है SMB IC जो फास्ट चार्जिंग का रोल करती है, और ये PM 660L। ठीक है, और ये है PM 660। इसका रोल क्या है, इसके अंदर में एक चार्जिंग सेक्शन दे दिया है और यहाँ पर मेन हमारा पावर है 660L। ठीक है, तो अभी फ़ोन में पहले जो फ़ोन थे उसमें स्लो चार्ज होता था, नॉर्मली चार्ज होता था। तो अभी लेटेस्ट फ़ोन आए हमारे पास में 4G फ़ोन, 5G फ़ोन, उसमें SMB IC दिया। तो उसका SMB IC का रोल क्या है, जैसा कि हमारे फ़ोन में अभी 1 आवर एंड हाफ में चार्ज फुल हो जाती है। तो वो किस तरीके से होती है हम आपको डीपली फुल डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे SMB IC के बारे में। ठीक है, तो SMB IC जो हमारी फास्ट चार्जिंग IC को एनेबल कौन करेगा। ठीक है, हमारे SMB IC को एनेबल करेगा 660 बूट पावर बोल के एक लाइन से। वो यहाँ पर डिवाइडर सर्किट बना के यहाँ पर SUSP लाइन बन के अंदर रहेगा। ये SUSP आपने नहीं सुना होगा। SUSP है क्या, इसको सस्पेंड लाइन बोलते हैं। जैसे कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने को सस्पेंड कहते हैं, वैसे ही एक लाइन निकल के दूसरे लाइन में जाने को उसको लेवल सस्पेंड लाइन बोलते हैं। यहाँ पर नीचे दिया है सस्पेंड लाइन, इसका फुल फॉर्म है सस्पेंड लाइन। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने को बोलते हैं सस्पेंड। ठीक है, वहीं से सस्पेंड लाइन से एक लाइन और निकल रही है, जो वही लाइन से 5 वोल्ट की लाइन निकल के यहाँ पर जा रही है एनेबल। ये IC को एनेबल करने के लिए, SMB IC को एनेबल करने के लिए जा रही है। जैसे ही ये एनेबल करेगी, यहाँ से एक वोल्टेज, एक और लाइन चार्जिंग स्टेटस बोल के इसके अंदर में जाएगी। चार्जिंग SMB IC का स्टेटस बताने के लिए, चार्जिंग का उसका मोड ऑन हो चुका है, उसको एनेबल कर दिया गया है, वो इसको फीडबैक के थ्रू ऐसा मिलेगा। ठीक है, चार्जिंग स्टेटस से, ये पिन से। अभी हम इसके बारे में, ये तो एक इसको 660 इसको तो एनेबल कर दिया, फिर यहाँ पर 660 का रोल खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर शुरू होता है SMB IC का रोल। ठीक है, जैसा कि हर IC को चलने के लिए एक प्रोसेस होता है, जैसा कि चार्जिंग IC हो या कोई और ऐसी लाइटिंग IC हो, कोई भी IC हो, उसको चलने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो इसको भी एक प्रोसेस है। जैसे ही इसको एनेबल के यहाँ पर वोल्टेज आएगा कि एक सस्पेंड के लिए आई और एक एनेबल के लिए वोल्टेज आई। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर SMB IC का स्टेटस की लाइन एक जाएगी CPU में। यहाँ पर पावर IC से, पावर IC 660L से, मेन पावर से इसके ऊपर में वोल्टेज डाला जाएगा VRES2 सेक्शन से। पावर IC के VRES2 सेक्शन से इसके ऊपर में वोल्टेज डाला जाएगा। इसको 10K का रजिस्टर लगा के 1.8 की इसके ऊपर में वोल्टेज डाला जाता है, ताकि इसका स्टेटस CPU तक पहुंचे। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है सीरियल क्लॉक। इसके ऊपर में भी एक 2.2 का रजिस्टर पावर, मेन पावर से उसके ऊपर में डाला जाता है। 2.2 का रजिस्टर लगा के 1.8 का वोल्टेज डाला जाता है। क्लॉक का सिग्नल जो है ये IC तक पहुंचे। और एक और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर SDA, इसके ऊपर में भी 2.2 का रजिस्टर पावर, मेन पावर से 660L से डाला जाता है, ताकि डेटा ट्रांसफर हो, जैसा कि डेटा CPU से आए और CPU से जाए IC का।
ठीक है, फास्ट चार्जिंग में। अभी तो ये इसका प्रोसेस पूरा हो गया। अब जब SMB IC ऑन होगी, ये प्रोसेस जब ऑन होगा तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा है SYS ऑन, ये है सिस्टम ऑन। सिस्टम ऑन जब SMB IC एक्टिव हो गई, वो इसको इनेबल मिल गया, ये प्रोसेस पूरा हो गया तो SMB IC ऑन, सिस्टम ऑन बोल तो SMB IC ऑन हो गए, सिस्टम पूरा ऑन हो गया, ठीक है। अब इसका रोल आपको डीपली समझाएंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको मीडियम PMID पे वोल्टेज बन रहा था और यहाँ पर भी इसके अंदर भी SMB में भी एक PMID पे वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट और सेम यहाँ पर भी VPS स्विच होगा और यहाँ पर भी एक बूट कैप रहेगा, उसके एक साइड में 4 वोल्ट आएगा, एक साइड में 8 वोल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर VPS की लाइन को यहाँ आगे से कैपेसिटर लगाकर रोक दिया गया है, यहाँ पर यहाँ देखिए ग्राउंड से कनेक्ट करके इसको रोक दिया गया है। वही यहाँ पर जो लाइन जा रही थी हमारी वोल्टेज सिस्टम की अंदर जाके जो बैटरी पे जा रही थी, यहाँ पर भी एक वोल्टेज सिस्टम की लाइन अंदर जाएगी, अंदर जाके वही लाइन यहाँ से निकल के VPH पे या VBAT पे, देखिए जैसा कि यहाँ पर VPH ये है, एक लाइन निकल रही है वो चार्ज आउट, यहाँ से जो चार्ज आउट बोल के निकल रही थी यहाँ पर से निकल रही है VPH और VBAT बोलकर, यहाँ से जब ये निकलेगी, यहाँ से निकल के ये ऊपर की लेन में यहाँ पर VPH की लेन में आएगी। ये किस लिए, जैसा कि हमारे फ़ोन में नॉर्मल IC में चार्जिंग IC में 2 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, ठीक है। हमारे फ़ोन में हम चार्ज पे लगाए तो 2 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, तो SMB IC का इसलिए यूज़ किया है, यहाँ पर 2 एम्पियर से चार्ज हो तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल 2 एम्पियर से चार्ज हो रहा है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो समय बचाने के लिए कम से कम समय में चार्ज भरने के लिए यहाँ पर एक SMB IC लगाया गया, ताकि यहाँ से भी 2 एम्पियर बने, 2 एम्पियर बन के VPS लाइन में मिले और यही VPS लाइन से यहाँ पर सिस्टम वोल्टेज सिस्टम की लाइन पे जाए, फिर यही स्विच हो गया बैटरी कनेक्टर पे आए। क्योंकि जब यहाँ पर 2 एम्पियर से स्विच हो रहा था, अब 4 एम्पियर से होगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। 4 एम्पियर से जब चार्जिंग होगी तो आपका मोबाइल बहुत तेजी से चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ तो आपको ये समझ में आएगा कि VPH पे जाएगा। अगर ये VPH में नहीं रहेगा, अब यहाँ पर VBAT का भी यूज़ किया गया है, VPH का तो रोल आपको पता चल गया, ये लाइन से यहाँ पर आकर मोड चेंज करेगा, 4 एम्पियर में चार्ज होगा, या ये लाइन को VPH में नहीं मिलाएगा, या ये लाइन यहीं से इसको बैटरी में कनेक्ट कर देगा, तो तब भी आपको इसका काम हो जाएगा। यहाँ से भी अगर देगा तो वो वही वैसे चार्ज होगा, यहाँ से भी देगा तो वैसे ही चार्ज होगा। तो इस तरीके से SMB IC का रोल होता है, जो चार्जिंग स्लो होती है उसको स्पीड चार्जिंग के कम से कम समय बचने के लिए उसको लगाया जाता है। लेटेस्ट फ़ोन में अभी किसी फ़ोन में अगर क्वालकॉम फ़ोन रहेगा तो उसमें SMB IC यूज़ करेगा, अगर मीडियाटेक रहेगा तो उसमें मोस्फेट यूज़ करेगा। उसके बारे में हम ऑफलाइन में बात करेंगे आपसे, ठीक है। उसमें और डीप से डीप आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट बताया है इससे और आपको ऑफलाइन में डीप में समझाया जाएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए और आप बेहतर से बेहतर रिपेयर कर सके, ठीक है। तो ये SMB IC का रोल इस तरीके से होता है। ये भी एक चार्जिंग ऐसे ही बोलते हैं इसको, ये भी फास्ट चार्जिंग के लिए लगाया गया है, इसमें भी VPH बनता है, ठीक है। तो आप हमारे पास आ सकते हैं, विजिट करके आप हमारे कॉन्टैक्ट पे भी कॉल कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है। अगर इससे और डीप नॉलेज होना है तो आप आइए आकर। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो लोग का तरीका पढ़ाने का अलग है और हमारा तरीका बहुत अलग है। जैसा कि कोई सेक्शन वाइज पढ़ाता है, तो कोई मॉडल वाइज पढ़ाता है, कोई यूनिवर्सल पढ़ाता है, मगर हम IC बेस पे पढ़ाते हैं आपको। जैसा कि अगर आप IC के ऊपर में काम करना सीखोगे, IC को पहचान के उसके ऊपर में नॉलेज रख के काम करना सीखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। हर मॉडल आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि ओल्ड से ओल्ड मॉडल, न्यू अगर मॉडल भी आया तो उसके अंदर में ICs तो वही देंगे जो हम पढ़ाएंगे, वही ICs उसके अंदर में आएंगे। अभी लेटेस्ट फ़ोन चल रहे हैं 5G फ़ोन में 8150 ऐसे कुछ IC आ रहे हैं। हम आपको डीप से डीप IC के बारे में बताएंगे ताकि आपको रिपेयर करने में ईजी हो, ठीक है। अभी हम हर IC के बारे में, जैसा कि चार्जिंग IC है और हमारे पावर IC है और MMC है, CPU है, UFS है, जितने भी ICs है इसके ऊपर मैं आपको
डीप से डीप फुल डिटेल में एक एक लाइन पिन टू पिन समझाएंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में तो आ गया होगा जो हमने SMBAC के बारे में बात किया था, क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, या आप इंस्टीट्यूट पे आ भी सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, एक कुछ ऐसी एक और टॉपिक के बारे में बात कर रहे मिलते हैं। जैसा कि आज SMBAC के बारे में मिले थे, फिर एक और न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे।